काफी देर से देख रहा हूँ एक बंदा बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है और देख रहा है मुझे। है कौन ये? सिंचन और चॉप का कुछ अता पता है नहीं। लैमार को मैंने लॉस सैंटोस से बाहर भेज दिया है। लैमार तो सेफ है, लेकिन मैंने सिंचन और चॉप को ढूंढना है। इतने दिनों से मैंने इनकी आवाज भी नहीं सुनी है। बेचारा मेरा छोटा भाई है और चॉप की तो कोई गलती भी नहीं थी, बल्कि सिंचन और चॉप इन दोनों की कोई गलती नहीं थी। बेचारे मेरे घर के अंदर रहते थे। हैकर बनने से पहले मेरी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन जैसे ही मैं हैकर बना हूँ मेरे दुश्मन भी बन चुके हैं। और एक दुश्मन है मेरा सबसे ज्यादा बड़ा, उसका नाम है फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर, जो कि मेरा जुड़वा भाई है। ये तो मुझे कंफर्म हो गया है, लेकिन अभी मैं इसको ढूंढूंगा किधर। मुझे इसको मारना होगा। माना कि ये मेरा जुड़वा भाई है, लेकिन अब अगर ये मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं इससे दोस्ती थोड़ी करूंगा भाई, मुझे भी इसको मारना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक और दुश्मन भी है मेरा, लॉस सैंटोस आर्मी का चीफ। अभी पता नहीं वो चीफ है या फिर जनरल है, जो भी है दुश्मन है मेरा। उसने मुझे शॉपकीपर वापस तो किया था, लेकिन उसकी बॉडी पर बॉम्ब्स थे। बेचारा मर गया मेरी जान बचाते बचाते। इसलिए मुझे उस शॉपकीपर का बदला तो लेना है। रात को जब सो रहा था तब सपने में भी आया था वो, और उसने मुझे यही कहा था कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया। मैंने फजूल में उसके ऊपर शक किया, लेकिन उसने अपनी जान दे दी मुझे बचाने के चक्कर में। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था वो, मुझे बीप बीप की आवाज सुनाई दी थी। उसके बाद अचानक से वो गाड़ी से उतरा और माउंटेन की तरफ भागना शुरू कर दिया उसने। थोड़ी देर के बाद ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी, और जब मैं जगह पर गया मुझे वहां पर उसकी डेड बॉडी मिली थी। बेचारा जल चुका है। लेकिन ये जो सामने बंदा खड़ा हुआ है, ये कौन है? पिछले 4 घंटे से मैं इसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ और मैं यही सोच रहा हूँ कि सिंचन और चॉप को कैसे बचाया जाए। ट्रेवर ने लोकेशन ट्रेस करके बताया था मुझे। लोकेशन थी पुलिस स्टेशन की, लेकिन वहां पर मुझे सिंचन और चॉप तो मिले ही नहीं। सिंचन और चॉप वहां पे नहीं थे। इसका मतलब यह है कि ट्रेवर भी ज्यादा अच्छा हैकर नहीं है, लेकिन ट्रेवर ने मुझे बोला है कि आज वो मुझे सिंचन और चॉप की लोकेशन ढूंढ के देगा। इसीलिए मैं यहाँ पे खड़े होके कब से चक्कर लगा रहा हूँ। मैंने तो अपनी हैकिंग करके देख ली भाई, मुझे सिंचन और चॉप मिले नहीं। और जब तक सिंचन और चॉप मुझे नहीं मिलेंगे मैं चैन से बैठूंगा ही नहीं। पहले पुलिस मेरे पीछे लग गई थी, मेरी गाड़ी का कलर ब्लू था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं लॉस सैंटोस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका हूँ। जगह जगह पर मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं। अगर तो मैं यहाँ से बाहर निकला और किसी ने मुझे देख लिया तो फिर वो डायरेक्टली पुलिस को कॉल करेगा। पुलिस दोबारा मेरे पीछे पड़ जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक ये फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर और आर्मी चीफ मर नहीं जाता, मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा। ये जो सामने बोट खड़ी हुई है, ये वाली बोट भी मेरी है। सुबह से यहीं पे चक्कर लगा रहा हूँ समंदर में, लेकिन अभी टाइम आ चुका है सिंचन और चॉप को बचाने का। ट्रेवर अपने सीक्रेट बेस के अंदर ही है, जो कि बिल्कुल सामने वाली साइड पर आएगा। लेकिन इस बंदे को भी देख लेता हूँ, सामने खड़ा हुआ है। पता नहीं आप लोग देख सकते हो या फिर नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है। सोच रहा हूँ कि अपने मोबाइल का कैमरा निकालूं, जूम इन करके आप लोग को भी दिखाता हूँ। अभी गौर से देखना, ये जो जगह है ना, यहाँ पर है वो बंदा, बट अभी देख क्यों नहीं रहा। ये रहा भाई, पता नहीं आप लोग देख सकते हो या फिर नहीं। ये बिल्कुल सेंटर में एक बंदा खड़ा हुआ है। अभी इसने अपना मुंह दूसरी साइड पे कर लिया है, पहले इसका मुंह इधर ही था। सोच रहा हूँ कि जाके देख लूं कि ये है कौन। अपनी गाड़ी को फिलहाल मैं यहाँ पे अच्छी जगह पे पार्क कर देता हूँ। और अभी ये अच्छी जगह मिलेगी किधर? कोई शेड मिल जाए ना, उसके नीचे अपनी गाड़ी को पार्क कर दूंगा। काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत दफा इस वाली गाड़ी ने मेरी जान बचाई है। अगर ये गाड़ी मेरे पास नहीं होती ना तो मैं कब का मर चुका होता। इसलिए ये वाली गाड़ी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है। इस एरिया में चोर भी काफी ज्यादा रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी को कुछ भी हो, यहाँ कोई बंदा मेरी गाड़ी को चुरा ले। इसको चुराना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर 10-20 चोर यहाँ पे
आ गए तो फिर वो गाड़ी का दरवाजा खोल के इस वाली गाड़ी को चुरा के ले जाएंगे। अपनी गाड़ी बिल्कुल सिक्योर है, यहाँ पे कोई भी इसको देख नहीं सकता। इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्यों ना जाके चेक करूँ कि वो सामने खड़ा हुआ है कौन। मुझे थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन कैमरा में सही से नजर नहीं आ रहा। अभी चलते हैं ना आगे, जाके देख लेते हैं। ट्रेवर तो अपना काम ऑलरेडी कर रहा है, उसने मुझे यही बोला है कि आज वो मुझे सिंचन और चॉप की लोकेशन देगा। इसका मतलब यह है कि सिंचन और चॉप मिल जाएंगे आज। लेकिन जब तक ट्रेवर लोकेशन को ट्रेस करता है तब तक मैं जाके देख लेता हूँ कि ये बंदा है कौन। अगर तो ये कोई नॉर्मल बंदा होता या फिर ये यहाँ पे फिशिंग करने के लिए आया होता तो वापस चला जाता ना। 4-5 घंटे से इधर ही खड़ा हुआ है और देख रहा है मुझे। सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अपनी बोट को रोकूं और देख लूं इसको। इसने अपना मुंह दोबारा दूसरी साइड पे कर लिया है, ज्यादा आगे मैं जा भी नहीं सकता हूँ। ये क्या जैकेट पहन के रखी है क्या इसने? 1 मिनट, बोट को यहाँ पे पार्क करता हूँ, दोबारा से कैमरा निकालना होगा। दिखने में तो मुझे ये कोई नॉर्मल बंदा लग रहा है। 1 मिनट, ये तो टकला है भाई, कहीं ये मेरा जुड़वा भाई तो नहीं है? इसके कपड़े देख के मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये मेरा जुड़वा भाई है। और अगर ये सचमुच में फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर है तो इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। खत्म करता हूँ जाके इसको। लेकिन अगर इसने मुझे देख लिया तो ये भाग जाएगा। कर क्या रहा है ये यहाँ पे? यहाँ तो ये मेरे ऊपर नजर रख रहा है। इसको अभी तक पता नहीं है कि मेरा सीक्रेट बेस है किधर, और ना ही मैं अपने सीक्रेट बेस के अंदर गया हूँ। सुबह से मैं इधर ही चक्कर लगा रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरा जुड़वा भाई हो, यहाँ पे खड़े होके ये वेट कर रहा होगा कि कब मैं जाऊंगा सीक्रेट बेस के अंदर और ये कब मेरी लोकेशन ट्रेस करेगा। इतना आसान तो है नहीं मुझे मारना, और ना ही मेरे सीक्रेट बेस की लोकेशन किसी को मिलेगी। अभी क्या करूं, थोड़ा सा आगे तो जाना होगा। है तो ये टकला और मुझे पता है कि ये मेरा जुड़वा भाई है। बोट को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, क्योंकि अगर इसके सामने मैंने बोट को पार्क किया ना तो फिर ये भाग जाएगा। बहुत मुश्किल से मिला है ये मुझे। अगर तो सचमुच में ये मेरा जुड़वा भाई हुआ तो मेरा काम हो जाएगा। ये बोट है या फिर क्या चीज़ है, कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गई। अभी थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मुझे कोई ना कोई गाड़ी चाहिए होगी। मोटर बाइक मिल गई तब भी काम हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ घूम रही होती हैं और ये खड़ी हुई है सामने एक वैन, बल्कि खड़ी हुई नहीं है, ये तो मेरे पास आ रहा है। इसको जाने दो, कैसा बंदा है ये। सारे के सारे यहाँ पे ऐसे ही लोग रहते हैं। चलो बे, भाग जाओ तुम भी यहाँ से। किधर गया वो बंदा? सामने वाली साइड पर है। थोड़ा सा नीचे जाना होगा। और ये क्या डांस कर रहा है यहाँ पे? इसका भी अलग ही है भाई, हर टाइम यहाँ पे डांस कर रहा होता है ये। हाँ भाई, आ जाओ, डांस करते हैं, पैसे कमाएंगे, लॉस सैंटोस के ऊपर राज करेंगे। डांस करके तुम बनाओ पैसे, और जब लॉस सैंटोस के ऊपर राज करो ना तब बता देना मुझे। मैं यहाँ पर आया था उस बंदे को देखने। एक बंदा खड़ा हुआ है और अभी इसका मुंह दूसरी साइड पर है। अचानक से इसके कपड़ों को क्या हो गया? 1 मिनट, आगे जाके चेक कर लेता हूँ। कपड़े चेंज हो गए हैं इसके। थोड़ा सा आगे जाके चेक करना होगा। नहीं भाई, ये कोई और बंदा है। दोबारा से कैमरा निकाल के जूम इन करके चेक करता हूँ। पहले यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ था, है तो ये भी टकला, लेकिन उसने तो कोई जैकेट पहन के रखी थी ना। ये कौन आ गया यहाँ पे? लगता है कि ये कोई ना कोई ट्रैप है। यहाँ पे आसपास कहीं पर मेरा जुड़वा भाई भी होगा जो मुझे मारना चाहता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सामने बंदा खड़ा हुआ है ये मेरा जुड़वा भाई हो। 1 मिनट, ये ऊपर 2 बंदे खड़े हुए हैं ना, इनसे बात करता हूँ। तुम लोग मुझे एक बात बताओ, सामने एक बंदा खड़ा हुआ था टकला, वो अचानक से गायब हो गया और ये एक और बंदा आ चुका है यहाँ पे। हाँ तो भाई, तेरी जगह है क्या? जिसका मन करेगा आ जाएगा यहाँ पे, तुझे क्या दिक्कत है? पार्टी करने दे हम लोग को, निकल यहाँ से। बात करने की तमीज ही नहीं है इसको।
खैर ये तो गिर गया नीचे, एक मुक्का लगा और बेहोश हो गया। लेकिन मुझे इसके पास जाना होगा, ज्यादा आगे मैं जा भी तो नहीं सकता हूँ ना, ये कोई ना कोई ट्रैप भी हो सकता है, इसलिए मुझे अपने आप को सिक्योर करना है। कोई गाड़ी मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा, बल्कि नहीं गाड़ी भी नहीं, मोटर बाइक चाहिए मुझे, उसके बाद में आगे जाके देखता हूँ कि ये है कौन। फिलहाल तो यहाँ पर भी दो बंदे खड़े हुए हैं, इनके ऊपर मैं शक नहीं कर सकता हूँ, और अभी मैं अपने सीक्रेट बेस के अंदर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये फेक मिस्टर एनोनिमस यहाँ पे आसपास खड़े होके मेरे ऊपर नजर रख रहा हो। अगर तो मैं अपने सीक्रेट बेस के अंदर चला गया तो इसको लोकेशन मिल जाएगी। पुलिस वाला किधर से आ गया, अच्छा हुआ कि बच गया मैं और इसने मुझे देखा नहीं, नहीं तो काम खराब हो जाता। ये जा किधर रहा है, एक मिनट, अबे मेरे ऊपर अटैक कर रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे ऊपर अटैक मत करो। अबे भाई देख लिया इसने मुझे, और लगता है कि ये पुलिस मेरे पीछे लग गई है। क्या करूं, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हूं ना, ऐसा ही होता है मेरे साथ। पहले मुझे लगा था कि पुलिस वाला आगे जाएगा, इसने मुझे देखा नहीं है, लेकिन ये पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है भाई, समंदर के अंदर चला जाऊंगा और फिर कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। गोलियां मार रहे हैं ये लोग, लेकिन मुझे इनकी गोलियां लगेंगी नहीं, क्योंकि मैं तो समंदर के अंदर हूँ। पुलिस कहाँ से आ गई अचानक से? मुझे तो लगता है कि ये सचमुच में मेरा जुड़वा भाई था। वो देखो पीछे वाली साइड पे पुलिस वाले खड़े हुए हैं और मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता हूँ। क्या कर रहे हैं? अबे ये तो समंदर के अंदर आ रहे हैं। इतनी ज्यादा स्विमिंग करके तो ये लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, और मैं इनके ऊपर अटैक भी नहीं करूंगा, चुपचाप छुप जाता हूँ यहाँ पर। इनको ऐसा ही लगेगा कि मैं समंदर के अंदर घुस गया हूँ और समंदर के अंदर ही मर गया हूँ। पुलिस यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी, मगर ये मैं क्या देख रहा हूँ, धीरे धीरे पुलिस वाले ज्यादा होते जा रहे हैं। भाई कब जाएंगे ये लोग वापस? लगता है कि चले गए। लेट्स गो भाई, ये पुलिस वाले जा रहे हैं यहाँ से। इन लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की, मैं इनको मिला नहीं, और अभी ये लोग वापस जा रहे हैं। अच्छी बात है, बच गया मैं। यहाँ पर भी पुलिस वाले थे, लगता है कि ऊपर निकल गए। अपना काम तो हो चुका है, पुलिस से बचना चाह रहा था और लकीली पुलिस से बच भी गया मैं। थोड़ा सा आगे जाता हूँ। आई होप कि यार गाइस पुलिस दोबारा मेरे पीछे नहीं पड़ेगी। और ये पुलिस मेरे पीछे लगी क्यों है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। हूँ तो मैं मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जगह जगह पर मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ये पुलिस वाला मेरे पास से गुजरा था ना, तब इसने मुझे देख लिया होगा, इसीलिए इसने बाकी पुलिस की गाड़ियां भी बुला ली। पहले तो मुझे लगा था कि ये पुलिस वाला कहीं दूर जा रहा है, इसने मुझे देखा नहीं है। भाई सामने मोटर बाइक है, अगर तो ये वाली मोटर बाइक मुझे मिल गई तो काम हो जाएगा। लेट्स गो। अच्छी शॉट मारी है मैंने, और ये नीचे भी गिर गया। यही वाली मोटर बाइक चाहिए थी मुझे। अभी बस फटाफट से बैठता हूँ मोटर बाइक के ऊपर और फिर जाके देखता हूँ कि वो टकला है कौन। बल्कि किधर गई मोटर बाइक, किधर गई भाई? यहाँ पे मैंने बंदे को गोली मारी थी और अचानक से मोटर बाइक गायब हो गई। कैसी किस्मत पाई है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नीचे वाली साइड पर साइकिल खड़ी हुई है, अभी क्या करूं? साइकिल लेके जाऊं क्या? साइकिल से ज्यादा तेज तो मेरी स्पीड है, बट अभी फिलहाल अगर साइकिल मिल गई तब भी मेरा काम हो जाएगा। फटाफट से इसी को चुरा लेता हूँ, लेकिन नहीं भाई, साइकिल नहीं चाहिए, साइकिल से अपना काम नहीं होगा, मोटर बाइक चाहिए मुझे। बट अभी ये मोटर बाइक मिलेगी किधर? इतनी मुश्किल से एक मोटर बाइक दिखी थी, मैंने उसको गोली भी मारी थी, और ये दोबारा मोटर बाइक आ रही है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो भाई मिल गई, मोटर बाइक मिल चुकी है, मुझे यही चाहिए थी। अभी बस फटाफट से जाके चेक करता हूँ कि ये टकला है कौन। मुझे तो लगता है कि ये मेरा जुड़वा भाई है और ये मेरे ऊपर नजर रख रहा है। अब अगर ये वहां से गायब हो गया तो मेरा प्लान खराब हो जाएगा। आई होप कि यार गाइस ये टकला इधर ही होगा। फटाफट से जाता हूँ, पुलिस पीछे लग गई थी ना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, और वो टकला अभी भी उधर ही है। जाके चेक करता हूँ कि ये है कौन। मोटर बाइक मेरे पास ही है, अगर तो ये कोई ट्रैप हुआ तो मैं
भाग जाऊंगा। दिखने में ये मेरा जुड़वा भाई लग रहा है, काला है, हाइट भी मेरे जितनी है। थोड़ा सा आगे जाके और देखना होगा, बल्कि इसको मैं अपने सात समंदर के अंदर लेके जाता हूँ। उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा कि कौन है ये। बल्कि एक मिनट, ये मेरा जुड़वा भाई तो है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा जुड़वा भाई नहीं है, ये कोई और टकला है। दिखने में मेरी तरह का ही लग रहा था, लेकिन ये भी मेरे भाई के साथ मिला हुआ है। फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर के साथ ये मिला हुआ है। अच्छा हुआ कि मर गया। ये पूरा का पूरा ट्रैप है, ये बता रहा हूँ मैं आप लोग को। ये मेरा जुड़वा भाई इधर ये मेरे ऊपर नजर रख रहा है। हो सकता है कि थोड़ी देर के अंदर मेरे ऊपर कोई अटैक हो, इसलिए मुझे अपने आप को सिक्योर करना होगा। और सिक्योर करने का एक ही रास्ता है, मैं जाता हूँ बाहर, गाड़ी उठाता हूँ और वापस से जाता हूँ बेस के अंदर। भाई किधर हो? कब से वेट कर रहा हूँ, अभी तक आए नहीं हो। आ रहा हूँ ट्रेवर, एक जगह पे फंसा हुआ हूँ। ये कोई ना कोई ट्रैप है, मुझे लगता है कि मेरी जान को खतरा है। अरे ये क्या कर दिया भाई, मुझे बताओ ना, मैं आ जाता हूँ। किधर हो? नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि सिंचन और चॉप मिले हैं क्या? नहीं, सिंचन और चॉप नहीं मिले, लेकिन मिल जाएंगे, आज ही मिलेंगे भाई, प्रॉमिस करता हूँ मैं। ठीक है ट्रेवर, प्रॉमिस तो तुम कर रहे हो, लेकिन कैसे मिलेंगे? पूरा का पूरा सैटेलाइट हैक करके रखा है भाई लॉस सैंटोस की। जगह जगह पे मेरी नजर है, गली गली देख रहा हूँ मैं। फिक्र मत करो, मिल जाएंगे सिंचन और चॉप। ठीक है, तुम्हें पता है ना कि ये आर्मी भी करप्ट है। मुझे तो लगता है कि ये आर्मी और मेरा जुड़वा भाई, ये दोनों के दोनों साथ मिले हुए हैं। बिल्कुल ठीक बोला भाई, ये दोनों के दोनों मिले हुए हैं और ये दोनों के दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं करता हूँ भाई, मैं ढूंढता हूँ इनको, लेकिन तुम किधर हो? ये जो अपने सीक्रेट बेस के सामने रिवर है, इसकी ऑपोजिट साइड पे हूँ। अरे उधर क्या करने चले गए भाई? मोस्ट वांटेड हो, कर क्या रहे हो? पता है मोस्ट वांटेड हूँ ट्रेवर। ये एक बंदा था ना टकला, मुझे लगता है कि मेरा जुड़वा भाई इधर ही है। और अभी फिलहाल मैं सीक्रेट बेस के अंदर नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि इसको मेरी लोकेशन पता चल जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे रहूंगा। ठीक है भाई, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, सिक्योर रहोगे। गाड़ी तो रिवर की दूसरी साइड पर है। अरे क्या कर रहे हो भाई, पागल हो क्या? गाड़ी के बगैर चले गए दूसरी साइड पे, इस तरह तो मर जाओगे। पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन बच गया मैं। गाड़ी लेकर आनी चाहिए थी, पता नहीं मैं गाड़ी क्यों नहीं लेकर आया। अभी तुम कॉल बंद करो ट्रेवर, ढूंढो सिंचन और चॉप को, बताओ मुझे, मैं कोई गाड़ी लेके आता हूँ वहाँ पे। भाई मैंने तुम्हारी लोकेशन निकाल ली है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। पागल हो ट्रेवर, यहाँ पे आके क्या करोगे? मुझे पहले लग रहा था कि मेरा जुड़वा भाई मुझे देख रहा है, लेकिन वो मेरा जुड़वा भाई नहीं था। झूठ बोल रहे हो भाई, तुमने कहा था कि वो जुड़वा भाई था। अभी कॉल पे तुम्हें मैं क्या क्या बताऊँ ट्रेवर, पहले मुझे ऐसा ही लगा था कि वो मेरा जुड़वा भाई है, और हाँ वो मेरा जुड़वा भाई था। लेकिन जब मैं लोकेशन पे पहुंचा तब यहाँ पे कोई और बंदा था, लेकिन वो भी टकला ही था। ठीक है, कपड़े सेम थे क्या? नहीं ना ट्रेवर, कपड़े सेम नहीं थे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहले मेरा जुड़वा भाई था, वो यहाँ पे खड़े होके देख रहा था मुझे, और फिर जैसे ही मैं यहाँ पर आया वो अचानक से गायब हो गया। ये कोई ना कोई ट्रैप है ट्रेवर, आ रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, आ जाओ, सीक्रेट बेस के अंदर आओ। पागल हो क्या? सीक्रेट बेस के अंदर नहीं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ लॉस सैंटोस के अंदर। मैं तो कहता हूँ कि लेमार के पास जाओ, नॉर्थ यंगटाउन चले जाओ अभी के अभी। अपने दुश्मन से भाग के नॉर्थ यंगटाउन के अंदर चला जाऊँ? ट्रेवर कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। वेट करो, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। इतना तो मुझे पता है कि ये कोई ना कोई ट्रैप है, अगर कोई गाड़ी मिल गई ना तब भी मेरा काम हो जाएगा। थोड़ा सा आगे जाके चेक करता हूँ, बल्कि ये साइड भी ठीक है। मुझे पता था कि ये कोई ना कोई ट्रैप होगा, इसीलिए मैंने अपने आप को सिक्योर ही रखा हुआ था। थोड़ा सा आगे जाना होगा मुझे, और ये देखो कितने ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बच जाऊंगा मैं। एक इधर भी खड़ा हुआ है, मुझे पता था ना कि ये मेरा जुड़वा भाई है। अच्छा हुआ कि मैंने बंदूक पहले ही निकाल ली थी, नहीं तो कब का मर चुका होता मैं। दो दो टकले खड़े हैं सामने, और इसलिए अभी टाइम आ चुका है आरपीजी यूज करने का। बंदे काफी ज्यादा हैं, और ये लोग ऐसे तो मरेंगे नहीं। पता नहीं किधर किधर से गोलियां आ रही हैं, बंदे तो मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन गोलियां लग रही हैं मुझे। सारी की सारी जगह मैंने ब्लास्ट कर दी, और जल गए ये सारे के सारे। मुझे मारने के लिए खड़े हुए थे यहाँ पे, पहले ही मुझे पता चल गया था कि ये कोई ना कोई ट्रैप है। भाई जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, मुझे फीलिंग्स आ जाती हैं कि ये कोई ना कोई ट्रैप है, इसीलिए मैं पहले ही अपने आप को सिक्योर कर लेता हूँ। लेकिन ट्रैप अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ट्रेवर ने बोला है कि नॉर्थ यंगटाउन चले जाओ लेमार के पास, लेकिन नहीं भाई, लॉस सैंटोस छोड़ के तो नहीं जा सकता हूँ। फायर ट्रक भी आ रहा है और गाड़ी भी आ रही है, रुक जाओ ना।
फाइनली भाई ये तो रुक चुका है और सामने फायर ट्रक भी है। फायर ट्रक की जरूरत तो है नहीं मुझे, इसलिए एसी वाली गाड़ी से काम चला लूंगा। लेट्स गो भाई, फटाफट से निकलता हूँ यहाँ से। अपनी गाड़ी भी दूसरी साइड पे खड़ी हुई है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पुलिस दोबारा मेरे पीछे लग जाएगी, मगर दिक्कत नहीं है, पुलिस से तो बच जाऊंगा। पहले भी एस्केप किया था, दोबारा एस्केप कर लूंगा। बट अभी फिलहाल ये गाड़ी तो नीचे हो जाए। चल भाई हो जा नीचे। रुक गई अपनी गाड़ी, बिल्कुल सही जगह पर रुकी है। शॉर्टकट मार के जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा। देखने में तो गाड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है भाई, किसी भी जगह पे जा सकती है। इसके टायर्स देखो कितने ज्यादा बड़े हैं। मुझे तो इस तरह की गाड़ियां अच्छी लगती हैं। क्या कहते हो, अपने लिए एक इस तरह की गाड़ी बनवा लूं क्या? ऑफ रोड व्हीकल भी होनी चाहिए अपने पास। कोई जीप परचेस करता हूं। सुपर कार तो है मेरे पास, बुगाटी है, काफी ज्यादा तेज है, फीचर्स भी हैं इसके अंदर। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूं कि कोई ना कोई एसयूवी भी होनी चाहिए मेरे पास। इस तरह की जगहों पे एसयूवी ज्यादा अच्छी काम करती है। सुपर कार भी अपनी किसी से कम नहीं है, वो भी काफी ज्यादा तेज है। लेकिन वैसे ही बस मेरा मन कर रहा है कि एसयूवी भी होनी चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग की फेवरेट एसयूवी कौन सी है और मैं कौन सी एसयूवी परचेस करूं। लैम्बोर्गिनी उरस की ऑप्शन भी है हम लोग के पास, लेकिन वो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। जो काम ये वाली गाड़ी कर सकती है वो काम उरस नहीं कर सकती। लेकिन और भी तो ऑप्शंस हैं, जिस तरह लैंड क्रूजर हो गई, या फिर थार हो गई, रेंज रोवर हो गई, हाइलैक्स हो गई। काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सी गाड़ी परचेस करूं। हम लोग रैम भी परचेस कर सकते हैं, रैप्टर भी परचेस कर सकते हैं, इवन के टुंड्रा भी परचेस कर सकती हैं। काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं 4x4 व्हीकल्स की। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सी गाड़ी परचेस करूं। एक दफा मेरे पास टोयोटा टुंड्रा थी, वो काफी ज्यादा खतरनाक थी, अच्छी ऑप्शन है वो भी। लेकिन अगर फोर्ड रैप्टर मिल गई वो भी अच्छी है। सारे के सारे वेपन्स लगाऊंगा मैं अपनी गाड़ी के अंदर, बॉम्ब प्रूफ भी कर दूंगा, फ्लाई भी करेगी अपनी गाड़ी, क्योंकि मैं जो भी गाड़ी बनवाता हूँ वो ऑर्डर पे बनवाता हूँ। काफी ज्यादा रेयर होती हैं गाड़ियां, इसलिए आप लोग बस नाम मुझे कमेंट करके बता देना। जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे वो वाली गाड़ी मैं नेक्स्ट एपिसोड में परचेस करूंगा। बट अभी फिलहाल यहाँ से तो निकले ना। अच्छा हुआ कि यहाँ से मैं बाहर आ गया, किसी ने मुझे देखा भी नहीं। भाई मिल गई लोकेशन, मिल गई सिंचन और चौप की। बोला था ना कि आज ढूंढ के दिखाऊंगा। ड्राइवर अगर तो ये सच हुआ तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस तुम्हें परचेस करके दे दूंगा। बताओ किधर है ये दोनों? नहीं नहीं भाई, लॉस सैंटोस नहीं परचेस करना, सुपर कार गिफ्ट करो मुझे। करूंगा ड्राइवर, जो बोलोगे मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। बस मुझे अभी ये बताओ कि सिंचन और चॉप हैं किधर? सिंचन और चौप भाई लॉस सैंटोस के डॉन के घर के अंदर हैं और सिक्योरिटी आर्मी दे रही है। आर्मी सिक्योरिटी दे रही है? ड्राइवर इसका मतलब यही है ना कि ये जो मेरा फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर भाई है ये आर्मी के साथ मिला हुआ है। तुमने ठीक बोला भाई, आर्मी इसी के साथ मिली हुई है, करप्ट है अपनी आर्मी। लेकिन अभी एक काम करो कि आ जाओ सीक्रेट बेस के अंदर आ जाओ, वेट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वेट क्यों कर रहे हो ड्राइवर? मैं जाता हूँ ना। अरे पागल हो क्या भाई, यहाँ पे आओ, साथ चलेंगे हम लोग। नहीं नहीं ड्राइवर, साथ नहीं चलेंगे, तुम मुझे लोकेशन सेंड करो। मैं लोकेशन सेंड नहीं करूंगा, मैंने बोला साथ चलेंगे मतलब साथ चलेंगे। तुम्हारा साथ में चलना सेफ नहीं है ड्राइवर, सीक्रेट बेस से बाहर मत निकलना, नहीं तो ये जुड़वा भाई देख लेगा। अरे भाड़ में गया ये जुड़वा भाई, मैं आ रहा हूँ, बताओ कि किधर हो। ड्राइवर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बेस से बाहर नहीं निकलना, मतलब नहीं निकलना। ठीक है, मैं नहीं निकलता बाहर, मैं लोकेशन भी नहीं सेंड करूंगा। कैसी बात कर रहे हो ड्राइवर? मेरा छोटा भाई है सिंचन, तुम क्या चाहते हो कि मैं उसको मरने के लिए छोड़ दूं? नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे साथ लेके चलो ना, ये काम रिस्की है, अकेले कैसे करोगे? कर लूंगा ड्राइवर, पहले भी तो इतने सारे काम मैंने अकेले ही किए हैं ना, ये काम भी मैं अकेला कर लूंगा, फिक्र मत करो, मुझे बस लोकेशन सेंड करो। ठीक है, लेकिन मुझे बाहर क्यों नहीं निकलने दे रहे, क्या दिक्कत है? मेरा जुड़वा भाई उसी जगह पे चक्कर लगा रहा है, वो उधर ही घूम रहा है ड्राइवर। जब तुमने मुझे पहले कॉल की थी ना, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मेरे पीछे पुलिस लगी है, और फिर जैसे ही मैंने कॉल काटी ड्राइवर, कुछ गुंडों ने मेरे ऊपर अटैक किया, बच गया मैं, मेरे पास सारे के सारे वेपन्स हैं, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम सीक्रेट बेस से बाहर निकल गए
तो फिर दिक्कत हो जाएगी ट्रेवर। हम लोग के पास रहने के लिए एक ही जगह है। अगर इस जगह की लोकेशन भी फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर को पता चल गई तो हम लोग कहाँ बैठ के काम करेंगे, रहेंगे किधर हम लोग? ठीक है, मैं भेज रहा हूँ लोकेशन। वेपन्स है ना तुम्हारे पास? हाँ ट्रेवर, सारे के सारे वेपन्स हैं। गाड़ी तुम्हें पता है ना कि कौन सी है मेरे पास? हाँ, गाड़ी अपनी खतरनाक है। गाड़ी तुमने छुपा के पार्क की थी ना? हाँ ट्रेवर, गाड़ी तो छुपा के पार्क की थी। तुम्हें क्या लगता है कि कोई बॉम्ब है इसके अंदर? एक दफा चेक कर लो, ये ना हो कि तुम्हारे जुड़वा भाई ने गाड़ी में बॉम्ब फिक्स कर दिया हो। ठीक है ट्रेवर, मैं गाड़ी को चेक करता हूँ, तुम मुझे फटाफट से लोकेशन सेंड करो। बात तो ट्रेवर की भी बिल्कुल ठीक है। गाड़ी मैंने छुपा के पार्क की थी और जुड़वा भाई को पता था कि मैं किधर हूँ, इसलिए अपनी गाड़ी को चेक कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई बॉम्ब हो। पूरी की पूरी गाड़ी को अच्छे से चेक कर लिया मैंने, कहीं पर कोई भी बॉम्ब नहीं है। गाड़ी अपनी बिल्कुल सेफ है और ना ही इसके अंदर कोई ट्रैकर लगा हुआ है, इसलिए मैं तो बैठता हूँ वापस से अपनी बीस्ट के अंदर। गाड़ी सेफ है भाई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ड्राइवर को कहा था लोकेशन सेंड करो, लोकेशन भी आ गई है अपने पास। अभी मजा आएगा। सिंचन और चॉप को तो बचा कर ही रहूंगा, लेकिन ये जो लोकेशन है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ी के अंदर टर्बो भी है और है भी ये रॉकेट। कोई भी चीज़ रास्ते के बीच में नहीं आएगी, क्योंकि अभी मैंने सिंचन और चॉप को बचाना है। बहुत दिनों से मैं इनको मिस कर रहा हूँ और अभी मौका मिला है इन दोनों को बचाने का। अगर तो आज मैंने इनको नहीं बचाया तो फिर भाई दोबारा ये लोग कभी बच नहीं पाएंगे। किधर गई वो लोकेशन? इधर ही तो था वो घर, मगर एक मिनट, ये गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस क्यों पड़ चुके हैं? लगता है कि लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले ने अच्छा कलर नहीं किया। पहले अपनी गाड़ी रेड थी, कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ता था। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी को ब्लू किया, तब भी कोई स्क्रैच नहीं पड़ता था। तो अभी ये स्क्रैच क्यों पड़ गया इसके ऊपर? अच्छी क्वालिटी का पेंट नहीं किया ना इसने। कोई दिक्कत नहीं है, पेंट तो मैं दोबारा भी कर लूंगा। बट अभी मुझे जाना है लोकेशन पर। ये नीचे वाली साइड पे घर है। अपनी गाड़ी को बस फटाफट से यहाँ से बाहर निकालता हूँ और जाता हूँ घर के अंदर। कोई भी नहीं बचेगा मुझसे। ये जो ऊपर वाली साइड पे आप लोग को घर दिख रहा है, इसी घर के अंदर है सिंचन और चॉप। और ये घर है किसका? मुझे तो लगता है कि किसी माफिया का घर है। आर्मी वाले दिख रहे हैं मुझे, और सिर्फ आर्मी नहीं है, इसकी प्राइवेट सिक्योरिटी भी है। ठीक है, देख लिया सब कुछ मैंने। अभी टाइम आ चुका है इनको खत्म करने का। ज्यादा देर नहीं करूंगा, 1 सेकंड के अंदर अंदर मुझे इन सबको मारना होगा। अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए ये वाली जगह बिल्कुल बढ़िया रहेगी। पहले मैं स्नाइपर को यूज करके स्नाइपर्स को मारूंगा, क्योंकि घर की छत के ऊपर मुझे कुछ स्नाइपर्स दिख रहे हैं। मेरी स्नाइपर के आगे तो सप्रेसर लगा हुआ है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और रुक जाओ भाई, नीचे मत गिरना। नीचे और भी खड़े हुए हैं जिनको मारना है मैंने। काफी ज्यादा अच्छी चीज है मेरे पास, किसी को पता ही नहीं चला। अबे नीचे नहीं गिरना था ना, ये तो नीचे गिर गया। अभी टाइम आ चुका है एक एक करके इन सबको मारने का। इनको पता भी नहीं चलेगा कि गोली आई किधर से है, और ये सारे के सारे मर भी जाएंगे। मगर ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, ये भी मर गया। और इसने देख लिया था आर्मी वाले ने, अच्छा हुआ कि मैंने इसको भी मार दिया। एक बंदा यहाँ पर भी खड़ा हुआ है। और कौन कौन है इधर? इसी तरह इनको पहले मैं मारूंगा, क्योंकि ये बंदे बहुत ज्यादा हैं और इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। अबे ये किधर से आ गया? अचानक से एक आर्मी वाला बिल्कुल मेरे सामने आ गया था, और इनको पता चल गया है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। दोबारा गोली आ रही है, और ये देखो ना भाई, पहुंच गया ये यहाँ पर, लेकिन बचेगा नहीं। देख लिया है इन लोगों ने मुझे। अभी काम खतरनाक होने वाला है। लेकिन ये तो गेट पर खड़े हुए थे ना, अंदर वालों को मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं पता। क्योंकि अगर तो अंदर वालों को पता होता कि इनके ऊपर अटैक हो चुका है तो वो लोग भी बाहर आ जाते, किसी को भी कुछ नहीं पता। लेकिन आर्मी वालों को सब कुछ पता है। ये लोग काफी ज्यादा ट्रेंड हैं, लेकिन मेरे पास भी स्नाइपर है, बचेगा तो कोई भी नहीं। और किधर है? काफी ज्यादा बंदे थे, इसको पता ही नहीं है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अच्छा हुआ कि ये भी मर गया। और कौन कौन है? एक बंदा यहाँ पे छुपा हुआ है, एक यहाँ पे छुपा हुआ है। ये दोनों के दोनों भी मर गए। मैं चाहता हूँ कि सबको मैं यहीं से स्नाइपर से मार दूं, उसके
बाद में जाऊंगा घर के अंदर गाड़ी के अंदर बैठ के, और इस पागल को पता ही नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। खड़े होके शक्ल देख रहा था, अच्छा हुआ कि ये भी मर गया। अच्छा कुकिंग चल रही है यहाँ पे, लेट्स गो। ये भी मर गए। मेरे ख्याल से इतना काफी रहेगा। अभी टाइम आ चुका है घर के अंदर जाने का। गाड़ी से मैं उतरूंगा नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो गाड़ी से उतरना भी पड़ सकता है मुझे। सारे के सारे बंदे तो मार दिए मैंने, लेकिन अंदर वाली साइड पे मुझे लगता है कि और भी सिक्योरिटी होगी। वो देखो सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, इसलिए मुझे अपना प्लान थोड़ा सा चेंज करना होगा। मैंने बड़ी वाली मशीन गन निकाल ली है। ये बहुत ज्यादा डेडली वेपन है, कोई भी दिखेगा फौरन से मर जाएगा। अभी तो भाई छुप छुप के वार करने का फायदा नहीं है, क्योंकि एक गोली मैंने चला दी है। ये देखो एक आर्मी वाला सामने आया और ये भी मर गया। देखते हैं कि और कौन है इधर। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा सिक्योरिटी होगी, और पता था ना मुझे पहले ही कि काफी ज्यादा बंदे होंगे इधर। इस वाली गाड़ी को भी ब्लास्ट कर देता हूँ। लेट्स गो, हो जा हो जा हो जा। फाइनली भाई ये वाली गाड़ी भी ब्लास्ट होने वाली है, लेकिन लगता है कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। फाइनली ये वाली गाड़ी ब्लास्ट हो गई। एक बंदा इधर भी खड़ा हुआ है, इसको भी मार दिया मैंने। काफी ज्यादा आर्मी है इधर। मेरे ऊपर अटैक भी हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब कुछ देख लूंगा मैं। ये वाली साइड तो मैंने क्लियर कर ली है। अभी टाइम आ चुका है यहाँ से आगे जाने का। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनको डर क्यों नहीं लग रहा। गोलियां तो चला रहा हूँ मैं, लेकिन इन लोग को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। अबे भाई अभी मुझे पता चला कि इन लोग को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आर्मी देखो कितनी ज्यादा खड़ी हुई है इनकी। मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ किसी को। मेरे सामने जो भी आएगा मर जाएगा। वो पार्टी चल रही है यहाँ पे। सिंचन और चौप भी इन लोग के पास ही हैं, और ये लोग यहाँ पे बैठ के पार्टी कर रहे हैं। देख लिया मैंने इसको, दूसरी साइड से आ रहा था, मगर नीचे वाली साइड से आवाज आई है। नीचे कौन है? एक मिनट, मुझे यहाँ से नीचे वाली साइड से आवाज आई है। इसका मतलब यह है कि नीचे भी कोई ना कोई होगा। चल भाई सीधा हेडशॉट पड़ी है, इसको मर गया ये। अभी तो मैंने शॉटगन निकाल ली है। शॉटगन बहुत ज्यादा डेडली होती है। इसके हाथ में बंदूक है, इसको पता ही नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है। चलो भाई तुम्हारे मरने का भी टाइम आ चुका है। इतने सारे वेपन्स रखे हुए हैं तुम लोगों ने। ठीक है, फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर का काम कर रहे हैं ये लोग। खतरनाक तो होंगे, लेकिन अभी घर की दूसरी साइड शुरू हो गई है। ये देखो उस तरफ देख रहा है, इसको पता ही नहीं है कि इसकी मौत यहाँ पर है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक बंदा यहाँ पे भी खड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, दो बंदे थे और दोनों के दोनों मर गए। अभी यहाँ से ऊपर जाता हूँ। घर बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए मुझे चुन चुन के इनको मारना होगा। एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, दूसरा इधर खड़ा हुआ है, तीसरा इधर खड़ा हुआ है। मरेंगे ये सारे के सारे मरेंगे, इनमें से बचेगा तो कोई भी नहीं। सीढ़ियां पकड़ के ऊपर जाता हूँ। मुझे लगता है कि आर्मी यहाँ पर भी होगी। और ये किससे बात कर रहा था? किसी से बात कर रहा था ये, लेकिन जब तक ये अपना मैसेज किसी और को देगा उससे पहले मैंने इसको मार दिया। एक यहाँ पे भी खड़ा हुआ है, ये भी मर गया। अगर तो शॉटगन के आगे सप्रेसर नहीं लगा होता तो दिक्कत हो जाती। क्या कर रहा है भाई? पैदल आके मारेगा क्या? इतना बड़ा घर है, और ये देखो ये भी मुझे मारने के लिए आ रहा था। अच्छा, दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्या है ना कि दोबारा ये खड़ा हो ही नहीं पाएगा। एक इधर खड़ा हुआ है, फटाफट से इसको भी मार देता हूँ मैं। अभी तक जिंदा है क्या? सही से मुझे दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि ये जिंदा हो, लेकिन नहीं, इसकी तो बॉडी फट गई। कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया मैंने इसको। और ये लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं भाई, पार्टी चल रही है। सिंचन दिख गया मुझे, मेरा छोटा भाई। और इसके काम देखो, ये यहाँ पे बैठ के चिल कर रहा है। इनको पता ही नहीं है कि इनकी मौत आ चुकी है। यहाँ पे मुझे मेरा छोटा भाई दिख गया, और साथ में चॉप भी खड़ा हुआ है। हाँ भाई, ये किसका मोबाइल फोन है? इसको भी जेब में डाल लेता हूँ। अरे यार हामिद भैया, अच्छा हुआ कि आपने हम लोग को बचा लिया। ये लोग बहुत ज्यादा गंदे हैं। ये मुझे कह रहा था कि पार्टी करो। पार्टी वार्टी तुम लोग को मैं कराऊंगा, बच्चा पार्टी कराऊंगा तुम लोग को। ज्यादा खतरनाक पार्टी तुम लोग के लिए है नहीं। अभी आ जाओ, निकलते हैं। बैक साइड से निकलना होगा। तुम लोग ठीक हो ना? इतना मिस किया था मैंने आपको, मुझे लगा था कि हम लोग को बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा यार। कोई भी नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा भाई
तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर आएगा। आ जाओ अभी निकलते हैं यहाँ से, टाइम बहुत कम है अपने पास और काम बहुत ज़्यादा करनी है। तुम लोग बाहर वाली साइड पर आओ, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। अपनी गाड़ी में बैठ के जाएंगे क्योंकि अपनी गाड़ी बॉम्ब प्रूफ है, कुछ भी नहीं हो सकता अपनी गाड़ी को। काम खतरनाक था लेकिन कर लिया मैंने। सिंचन और चॉप मिल गए और क्या ही चाहिए मुझे। फटाफट से गाड़ी को अंदर लेके जाता हूँ। आजा आजा सिंचन, इधर ही हूँ मैं, जल्दी से आके बैठ जा गाड़ी के अंदर। और चॉप भी आ गया। चॉप एक काम करके तू भी गाड़ी के अंदर आके बैठ जा। मुझे तो लगा था कि मैं कभी बच भी नहीं पाऊंगा यार। ऐसे कैसे नहीं बचेगा, तेरा भाई जिंदा है ना अभी तक, कुछ भी नहीं होगा तुझे। चॉप अभी बताओ कि जाना किधर है। अरे यार हमित्या, मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे अपनी दादी के पास छोड़ दो। दादी के पास? सिंचन की दादी मर चुकी है। अरे यार हमित्या क्या हुआ, मुझे बताओ ना। आप हम लोग को अपनी दादी के पास छोड़ दो, मुझे अपने दादाजी के पास जाना है। सिंचन ये जो मेरा जुड़वा भाई है, तुझे पता है ना कि ये सब कुछ यही कर रहा है। अरे हाँ यार हमित्या, मैंने इसकी शक्ल देखी थी, ये दिखने में बिल्कुल आपकी तरह का है, लेकिन इसने दाढ़ी भी रखी हुई है और इसने मुंह पे मास्क पहना हुआ था। मुंह पे मास्क पहना हुआ था, दाढ़ी रखी है और टकला है ना। अरे हाँ यार हमित्या, पहले इसके लंबे बाल थे लेकिन अभी ये टकला हो चुका है। इसकी बॉडी पर टैटूज भी हैं। बॉडी पर टैटूज भी हैं? हाँ टैटूज तो पहले भी इसने बनवा के रखे थे सिंचन, पता है मुझे इसका। लेकिन यार हमित्या, मेरी दादी और दादा किधर है? मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। सिंचन तू मुझे एक बात बता, ये जो मेरा जुड़वा भाई है इसने तुझे किधर से उठाया था? अरे यार हमित्या, इसने तो मुझे दादी के घर से उठाया था। दादी के घर से उठाया था ना, और साथ में इसने तेरे दादा और दादी को मार दिया है सिंचन। लेकिन यार हमित्या, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी लाइफ के अंदर तो सिर्फ मेरे दादा दादी थे, मेरे मम्मी पापा तो बचपन में ही गुजर गए थे। मुझे पता है, लेकिन मैंने तुझे पाल के बड़ा किया है ना सिंचन, तेरा भाई है ना तेरे साथ, बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मैं तुझे संभाल लूंगा। लेकिन यार हमित्या, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा रोऊंगा। नहीं सिंचन, रोने की क्या जरूरत है, देख मैं तेरे साथ हूँ, चॉप तेरे साथ है, हमारे देखने वाले तेरे साथ हैं। लेकिन यार हमित्या, फिर भी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अकेला हो गया हूँ। नहीं भाई, तुझे किसने बोला है कि तू अकेला हो गया है? आप सारे के सारे एक काम करो कि वीडियो को लाइक करो, उसके बाद कमेंट करके सिंचन ओपी लिख देना या सिंचन लव यू लिख देना, कुछ भी लिख देना भाई, बस सिंचन का नाम लिख देना ताकि उसको पता चले कि हम सब लोग सिंचन के साथ ही हैं। और हाँ सिंचन, मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि तेरे दादा और दादी का बदला लूंगा मैं। सिर्फ तेरे दादा और दादी का बदला नहीं, मुझे उस शॉपकीपर की मौत का बदला भी लेना होगा। ये फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर जल्दी मरेगा। इस वाले एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं हैकर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।